तो आज हम लोग टूल कोण और उनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। टूल एंगल और एंड देयर फंक्शन। तो हम लोग टूल का कौन सा एंगल कितना होता है और उनके क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेक एंगल के बारे में कि रेक एंगल क्या होता है। तो रेक एंगल जानने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कोण क्यों दिया जाता है। तो हम लोग लेथ मशीन पर प्रयोग होने वाले सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में विभिन्न फलकों को एक निश्चित कोण पर ग्राइंड किया जाता है। तो अगर हम किसी जॉब का कटिंग करते हैं और उसको एंगल पर हम जॉब को काटते हैं, मान लीजिए कि अगर ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारा वर्क पीस है, अगर इसको हम सीधा काटेंगे इस तरह से और ये हमारा टूल रहेगा तो इसको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा इसको लगाने की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इसी जॉब को हम लोग कुछ एंगल पे अगर इस तरह का हम कटिंग करेंगे तो इसमें हमको कम एनर्जी खर्च होगी। तो इसीलिए हमको टूल को कुछ एंगल पे उसको इंक्लाइंड कर देते हैं ताकि हमारा जॉब आसानी से कट जाए। तो टर्निंग प्रक्रिया में बहुत दक्षता इससे एंगल पर करने से हमारा जो टर्निंग प्रोसेस में हमको बहुत ही एफिशिएंसी उसका बढ़ जाता है। और टूल का जो ये किनारा है, ये जो हमारा टूल का किनारा है, ये हमारा घिसता भी नहीं है। तो ये जो टूल एंगल है, ये जो हमारा जो टूल एंगल है, ये कौन सा टूल मटेरियल से बना है उस पर भी निर्भर करता है और वर्कपीस हमारा किस मटेरियल से बना है उस पर भी निर्भर करता है। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी रेक एंगल के बारे में कि रेक एंगल जो होता है वो होता क्या है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारा वर्क पीस है और ये हमारा कटिंग टूल है। तो हम क्या करते हैं कि अपने इसका कटिंग टूल के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन और कटिंग टूल का जो बाहरी किनारा है के बीच के कोण को हम लोग रेक एंगल बोलते हैं। जैसे इसमें है कि 0 डिग्री इसका रेक एंगल है। अब हम लोग देखेंगे कि निगेटिव रेक एंगल। तो ये हमारा कटिंग टूल है, ये हमारा कटिंग। तो यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन खींच दिए और ये हमारा ये जो लाइन हमारा है ये हमारा कटिंग टूल का बाहरी किनारा है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में जो हमारा ये एंगल बनेगा ये हमारा पॉजिटिव रेक एंगल है। तो ये हमारा पॉजिटिव रेक एंगल हो गया। अब हम पुनः देखेंगे निगेटिव रेक एंगल के बारे में। तो ये उसी तरह पुनः ये हमारे जॉब का किनारा है, बाहरी सरफेस है और एक हम वर्टिकल लाइन खींच दिए। तो ये जो हमारा एंगल हुआ ये हमारा निगेटिव रेक एंगल हुआ। तो हम लोग रेक एंगल के बारे में समझ गए कि रेक एंगल क्या होता है। तो रेक एंगल के लिए हम लोग एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और जॉब टूल के बाहरी किनारा और एक परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको हम लोग रेक एंगल बोलते हैं। तो रेक एंगल हमारा होगा, ये हमारा रेक एंगल, रेक। तो ये हमारा 0 डिग्री रेक एंगल, पॉजिटिव रेक एंगल और निगेटिव रेक एंगल। तो जैसे कि हम लोग यहाँ फिगर में देख रहे थे कि ये हमारा वर्टिकल लाइन है और हमारे जॉब का बाहरी किनारा, ये हमारा कटिंग टूल का बाहरी किनारा के बीच में जो भी एंगल बन रहा है तो वो ये हमारा निगेटिव रेक एंगल है। उसी तरह हमारा ये वर्टिकल लाइन है और हमारा ये कटिंग टूल का बाहरी किनारे के बीच में जो एंगल बन रहा है ये पॉजिटिव रेक एंगल है। और जब हम टूल को इस तरह रखेंगे कि हमारा जो वर्टिकल लाइन है और जो टूल का बाहरी सरफेस है, बाहरी जो सतह है
दोनों कौन साइड हो, एक ही लाइन में हो, तो इस तरह के बने एंगल को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री रेक एंगल। तो हम लोग टूल कोण और उनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो हम लोग का कटिंग टूल जो होता है उसको कौन कौन सा एंगल हम लोग देते हैं ताकि हमारा जॉब कटिंग करने में कम से कम एनर्जी खर्च हो और हमारा टूल का जो एफिशिएंसी हो, दक्षता हो, ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेक एंगल, रेक कोण के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रेक कोण कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेक कोण होता क्यों है। तो रेक कोण जो होता है वो कटिंग वर्कपीस से, हमारे वर्कपीस करने के बाद जो हमारा चिप निकलता है, जो छोटा छोटा पार्ट्स होता है, जो वर्कपीस का पार्ट है, कटिंग करने के बाद वर्कपीस का जो छोटा छोटा पार्ट है उसको हम लोग चिप्स बोलते हैं। तो चिप्स को कटिंग धातु से जो भी हमारा वर्कपीस है उसको वहाँ से आसानी से निकलने के लिए हम लोग कितने डिग्री का एंगल पे हम रखें अपने टूल को, ताकि हमारा जो वर्कपीस है वो आसानी से निकल जाए और हमारे टूल का जो है दक्षता, जो एफिशिएंसी वो ज़्यादा है। तो इसी अलाइनमेंट को कि कितना कोण पे हम लोग अपने टूल को सेट करें ताकि हमारा जो चिप्स है जो आसानी से वर्कपीस से अलग हो जाए। तो इसी कोण को हम लोग इसी कार्य के पर्पस से जो हम लोग एंगल देते हैं उसी को हम लोग रेक एंगल कहते हैं। तो लेथ मशीन में रेक कोण चिप्स को आसानी से कार्यखंड की धातु से अलग करने के लिए दिया जाता है। तो हम इसका पर्पस समझें कि भाई रेक एंगल दिया क्यों जाता है, चूँकि हमारा जो चिप्स है वो हमारे जॉब से, हमारे कार्यखंड से आसानी से अलग हो जाए, तो इसीलिए हम लोग रेक कोण, रेक एंगल देते हैं अपने टूल को। अब ये रेक एंगल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, 0 डिग्री रेक एंगल, पॉजिटिव रेक एंगल और नेगेटिव रेक एंगल। तो जब हम ये हमारा मान लीजिए वर्कपीस है, तो और ये हमारा टूल है, तो जब हम अपने एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो ये हमारा जो किनारा काटने वाला है, अगर इस तरह का अगर हमारा ये बाहरी किनारा है तो इस तरह का जो एंगल बनेगा ये हमारा पॉजिटिव रेक एंगल हुआ। अगर हम इसको, ये हमारा वर्टिकल लाइन है और ये हमारा ये हमारा ये टूल है, और जब इस तरह के कोण पे हम अपने टूल को रखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव रेक एंगल। और जब हमारा टूल इस तरह का हो, ये हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस, और जब इस तरह का ये हमारा टूल है और इस तरह हम वर्टिकल लाइन यहाँ से खींचेंगे तो ये लाइन और एक वर्टिकल लाइन दोनों इंक्लाइन, दोनों कौन साइड हो, तो इस तरह का हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री रेक एंगल। हरिओम। तो जैसा कि हम लोग रेक एंगल के बारे में पढ़ रहे कि रेक एंगल क्या होता है। तो रेक एंगल जो हम वर्टिकल लाइन और हमारा ये जो टूल है, हमारे ये टूल है, तो जब हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और जो हमारा टूल का ऊपर का सरफेस है इसके बीच में जो एंगल रहता है उसी को हम लोग रेक एंगल बोलते हैं। तो रेक एंगल पॉजिटिव होता है, रेक एंगल नेगेटिव होता है और रेक एंगल 0 होता है। तो हम लोग समझें कि रेक एंगल होता क्यों है। तो जब हमारा कटिंग करता है तो चिप रेक एंगल के ऊपरी सतह से, इसी सतह से जो हमारा है क्या है, चिप बाहर निकलता है। तो रेक एंगल इस वजह से होता है कि हमारी चिप उसी के ऊपरी सतह से बाहर निकलता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लियरेंस एंगल। तो क्लियरेंस एंगल क्या होता है, तो ये हमारा टूल है और टूल जो है ये हमारा चिप है। तो जब हम टूल को जॉब पे लगाते हैं तो ये हमारा, इसी को हम लोग क्लियरेंस एंगल बोलते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि जब ये हमारा फिनिशिंग सरफेस है, ये हमारा कटिंग सरफेस है, फिनिश होने के बाद सरफेस है, और ये हमारा अनकट सरफेस है। तो अनकट सरफेस मतलब ये पूरा हमारा जॉब है और ये हमारा कटा हुआ जॉब का पार्ट है। तो अगर हम इसको क्लीयरेंस एंगल नहीं देंगे तो ये हमारा ये टूल का हमारा जो सरफेस है वो इस सतह पे आ जाएगा, और इस वजह से हमारा जो फिनिश सरफेस है कटिंग टूल के सरफेस से टच होगा और दोनों एक दूसरे को घर्षण करेंगे और उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो फिनिश पार्ट है, ये हमारा जो फिनिश पार्ट है, फिनिश सरफेस है, वो ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग उसको क्लियरेंस एंगल देते हैं ताकि हमारा जो फिनिशिंग जॉब का जो हमारा फिनिशिंग है, वर्क पीस का जो हमारा फिनिशिंग सरफेस है ये वाला, ये हमारा ख़राब नहीं हो। और क्लियरेंस हमारा क्या फ़ायदा है कि इससे जो घर्षण कम होगा तो उसमें भी कम होती है, और घर्षण कम होने की वजह से घर्षण ज़्यादा अगर होगा तो इसमें क्या होगा, घर्षण होगा तो हीट पैदा होगा, हीट प्रोडक्ट होगा, तो ये हमारा क्या करेगा कि सतह को नुकसान करेगा। और जो हमारा कटिंग एज है, ये हमारा जो कटिंग एज है ये अधिक समय तक कार्य करता है। लेकिन जब इसका हम एंगल, जब इस एंगल को हम ज़्यादा इसको बढ़ा देंगे, ज़्यादा ऊपर कर देंगे, तो ये हमारा जो सरफेस है, ये हमारा जो सरफेस है कटिंग, इसका जो ये हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लियरेंस एंगल को 5 से 10 डिग्री के बीच में ही रखा जाता है। तो इस तरह हम लोग क्लियरेंस एंगल के बारे में समझेंगे कि क्लियरेंस एंगल क्या होता है और उसका फंक्शन क्या है। अब हम लोग रिलीफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि रिलीफ एंगल क्या होता है। तो यह कोण फ्रंट क्लियरेंस कोण के द्वारा कटिंग एज पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम करता है। इसका मान क्लियरेंस कोण से बहुत कम होता है। और इसके आगे पढ़ेंगे कटिंग एंगल। लेथ मशीन पर कटिंग की शुरुआत स्मूथ रखने के लिए कटिंग एज को सीधा न बनाकर थोड़ा तिरछा बनाया जाता है। इस कोण को साइड कटिंग एज एंगल कहते हैं और इनका मान 25 डिग्री से 50 डिग्री के मध्य रखा जाता है। तो साइड कटिंग एज एंगल का मान जो होता है हमारा 25 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में रखा जाता है। साइड कटिंग एज के विपरीत साइड पर भी कोण बनाया जाता है। इस साइड में इसका मान 30 डिग्री से लगभग होता है। इस प्रकार बने कोण को एंड साइड कटिंग एज एंगल कहते हैं। इस प्रकार दोनों एंगल के बनाने के बाद बचा कोण काटे जाने वाली धातु की कठोरता पर निर्भर करता है। धातु जितनी बार कठोर होती है यह कटिंग एंगल उतना ही अधिक रखा जाता है।